मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या मेरिट्स रहेंगे? फर्स्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड रहेगी, यानी कि द शेयर होल्डर आर लाइबल टू एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट अनपेड एज ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम। यानी कि जितना उन्होंने शेयर लिया है उतना ही वो लाइबल रहेंगे, लाइबिलिटीज के लिए उतनी ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी। और जो एसेट होंगे कंपनी के, वो कोई भी लोन वगैरह लिया था और उसको नहीं दिया है तो एसेट जो होंगे वो कंपनी के सोल्ड किए जाएंगे उसको सेटल करने के लिए। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होगा वो कैसे ट्रांसफर होगा? ये हमारी ओनरशिप के टाइम पर ही ऐड किया जाता है। ये एक एडवांटेज है। इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी एज टू शेयर ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। और उन शेयर्स को हम क्या कर सकते हैं? बेच भी सकते हैं। और ऐसे जो है हम इजीली इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं कैश के अंदर, अगर हमें कोई भी नीड अराइज होती है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पर क्या मतलब है? इनको हम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास अगर 100 शेयर्स हैं तो मैं इजीली उनको फ्रीली ट्रांसफर कर सकती हूँ। बट अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में ये फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। यानी कि यहाँ पर कंपनी अफेक्ट नहीं होगी चाहे किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन अगर वो दे रहा है, या फिर इंसॉल्वेंसी है, या इंसेनेटरी है, या फिर हमारे मेंबर्स जो हैं वो अपने आप जो है अलग हो रहे हैं कंपनी से किसी भी लीगल वजह से। और यहाँ पर मेंबर्स की एक सेपरेट एंटिटी होती है और कंपनी की अलग से एक सेपरेट एंटिटी होती है। इसलिए कंपनी जो है कंटिन्यू क्या करती रहेगी? एग्जिस्ट में रहेगी चाहे मेंबर की डेथ हो जाए, सभी मेंबर्स की। और इसका लिक्विडेशन ओनली हमारे जो प्रोविजंस में लिखा गया है कंपनी एक्ट 2013 के, उसी के अकॉर्डिंग हमें करना होगा। या फिर हमारी कंपनी कब बंद हो सकती है? जब लॉ के द्वारा की जाए, यानी कि ओनली उसी केस में कंपनी को बंद किया जा सकता है जब लॉ ने कहा है, यानी कि कानून ने अगर कहा है कि आपको ये कंपनी बंद करनी है तभी वो बंद हो सकती है। नेक्स्ट वन इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। इसमें जो है स्कोप कैसा है? अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें, यहाँ पर एक कंपनी, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स हैं कंपनी के पास, तो वो जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकती है। जैसे सोल प्रोप्राइटर यानी कि एक सिंगल ओनर था, उसके पास तो उसकी खुद की ही सेविंग्स थी जो वो इन्वेस्ट कर रहा था। इसी तरीके से पार्टनरशिप के अंदर 5-10 पार्टनर मिलकर आते हैं और वो काम करना शुरू करते हैं, तो उनके पास भी उनकी खुद की ही इंडिविजुअल सेविंग्स वगैरह थी। बट कंपनी के पास क्या है? लार्ज रिसोर्सेज हैं, लार्ज अमाउंट है, जितने भी मतलब कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो ये इजीली एक्सपेंड कर सकती है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एक कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हाई सैलरी। कंपनी जो है हाई सैलरी पे करना अफोर्ड कर सकती है। बट जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारी जो भी थी वो कोई भी मेंबर मैनेजर वगैरह नहीं रखती हैं क्योंकि वो पे ही नहीं कर सकती अपने मैनेजर्स को। बट अगर हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करें तो कंपनी के अंदर कंपनी अफोर्ड कर सकती है हाई सैलरी पे स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल्स को रख सकती है। इट can therefore employ people who are expert in their area of specialization। यानी कि जो experts हैं उनको यहाँ पर रख सकती है कंपनी आगे काम कराने के लिए।